मध्य प्रदेश में कल से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार मध्य प्रदेश में भी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी माह के पहले हफ्ते में ही शुरू होंगी। कल से कक्षा 10वीं और परसों यानी 6 फरवरी से कक्षा 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कमला नेहरू स्कूल सीएम राइज में। देखा जा सकता है कि जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा कल से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। वहीं एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 6 फरवरी से शुरू होंगी और 5 मार्च को समाप्त होंगी। इस बार एमपी बीएससी ने बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे बदलाव किए हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन एक पाली यानी 3 घंटे के लिए किया जाएगा। एग्जाम का टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होगा। सभी परीक्षार्थियों को अपने एग्जाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले अनिवार्य रूप से पहुंचना होगा और 8:45 के बाद किसी भी छात्र को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारे जो बदलाव हैं वो भी यहाँ पर किए गए हैं। मंडल में बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। बोर्ड परीक्षा के पल पल की जानकारी मंडल तक पहुंचेगी। इसके साथ ही मंडल में निगरानी के लिए मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा में किसी भी परीक्षार्थी को सप्लीमेंट्री कॉपी इस बार नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अब अगर बात की जाए तो जो बदलाव किए गए हैं पेपर लीक और नकल रोकने के लिए, उसमें परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को भी अपने पास मोबाइल रखने की इस बार अनुमति नहीं है। इसके साथ ही प्रश्न पत्र का जो पैकेट है वो परीक्षा केंद्र में ही खोला जाएगा। परीक्षा कंट्रोल रूम में इस साल लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बदलाव किया गया है। प्रश्न पत्र को थाने से परीक्षा केंद्र और परीक्षा कक्ष तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए कलेक्टर प्रतिनिधि साथ रहेंगे। परीक्षा कक्ष तक पेपर पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को ऐप के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं जिन पर बच्चे तनाव मुक्त रहने के लिए जो सलाह है वो ले सकते हैं। इस वक्त तैयारियों में लगा हुआ है स्टाफ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस बार किस तरह से बदलाव किए गए, एक क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे? इसमें इस बार सिटिंग अरेंजमेंट जो रखा गया पूरा 20 के मल्टीपल में रखा गया है। तो एक परीक्षा कक्ष में यदि वो मतलब छोटा परीक्षा कक्ष है तो उसमें 20 बैठेंगे। यदि हमारे पास हॉल है तो उसमें 20 के ही मल्टीपल में या तो 40 या 60 बच्चे हमको बिठाने की व्यवस्था करना होगी। इसका विशेष ये रीज़न है कि इस बार जो हमको प्रश्न पत्र आ रहे हैं वो 20 के पैकेट में आ रहे हैं। या तो वो 20 का पैकेट खुलेगा या 10 का पैकेट, और वो पैकेट जो है प्रश्न पत्र का उसी परीक्षा कक्ष में इन्विजिलेटर और परीक्षार्थियों के सामने 5 मिनट पहले ही खुलना। मैडम, मोबाइल भी इस बार बिल्कुल प्रतिबंधित किए गए हैं। टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। वो भी तैयारियों में लगे हुए हैं। छुट्टी का आज दिन है लेकिन पूरा समय एनरोलमेंट नंबर और तमाम चीजें लिखने में लगाया जा रहा है। मैम, मोबाइल भी इस बार जो केंद्र अध्यक्ष हैं या जो स्टाफ है वो नहीं रख पाएगा? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे मैम, और जो भी जानकारी देनी होगी कलेक्टर की जो प्रतिनिधि है उसके द्वारा दी जाएगी। यानी कि बहुत ज्यादा जो बदलाव है और सतर्कता, स्ट्रिक्टनेस है वो यहाँ पर की गई है। बिल्कुल की गई है मैडम, होना चाहिए था। देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कक्षा 10वीं में इस बार करीबन 9,93,000 स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं और इसके साथ ही कक्षा 12वीं में करीबन 7,14,000 जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं। कल सुबह से इस परीक्षा की शुरुआत होगी। इसके साथ ही मंडल ने और शिक्षकों ने छात्रों से अपील और अनुरोध किया है कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से परीक्षा दें, नकल से बचें या किसी भी तरीके के कोई अगर ऐप पर या फिर सोशल मीडिया पर कोई पेपर ऐसा लीक होने की बात आती है, अफवाह आती है, तो उस पर ध्यान न दें। अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे मन से घर से आकर परीक्षा दें। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रीना।